और आप देख रहे हैं उत्थान। अभी हाल ही में विमेंस डे निकला है, जिसके ऊपर हमने एक स्पेशल सीरीज रखी थी और यहाँ काफी महिलाओं को अलग अलग फील्ड से, अलग अलग प्रोफेशन से हमने इनवाइट किया था और उनके विचार जाने थे। तो आज उसी टॉपिक पर, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, हम जो है यहाँ पर कुछ हमने मेल्स को यहाँ इन्वाइट किया है, कुछ लोगों को, कुछ सज्जनों को यहाँ इनवाइट किया है, जिनका हम पर्सपेक्टिव, जिनका नजरिया हम जानेंगे विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, या महिलाओं के बारे में वो क्या सोचते हैं। आज की महिला हो या उनके करियर की बात हो या पर्सनल बात हो, वो क्या सोचते हैं, हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहले मैं एक परिचय करा दूं छोटा सा। हमारे साथ है मिस्टर यूबी डेनियल जी, जो एक्स प्रिंसिपल रह चुके हैं ब्लूबर्ड से। सर वेलकम। इस वक्त सर जो है वो प्रिंसिपल है गुरुकुल पब्लिक स्कूल खैर में, जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, राइट? यस सर। हमारे साथ है डॉक्टर बीपी सिंह जी, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं और सीएमओ पोस्ट से रिटायर्ड भी रह चुके हैं सर, और फिलहाल आप अलीगढ़ में हैं हमारे साथ यहाँ पर। थैंक यू सर। और अब हमारे साथ आचार्य रोहिताश्वर जी, आप आरएसएस से हैं सर। जी सर। सर वेलकम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त मिस्टर गौरव सिंगल जी, जो एक बिजनेसमैन है, यहाँ पर हैं। साथ ही में मिस्टर नीरव अरोड़ा, जो एक लॉयर है, मिस्टर मुकुल अग्रवाल, जो एक एंटरप्रेन्योर है। ये सब हमारे साथ हैं और आइए चलते हैं, आज का हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपकी नजर में विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण क्या है? नमस्कार, मैं गौरव सिंघल। महिला सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बहुत सी चर्चाएं होती हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ अपने शब्दों में, यहाँ सभी के अपने अपने विचार हो सकते हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला का इतना मजबूत होना कि वो अपने विचार, अपना कार्य स्वयं कर सके, उसको डिसीजन लेने में किसी की आवश्यकता ना रहे, उसके अपने विचार, अपना कार्य वो स्वयं अपनी इच्छा से कर सके। इसमें बहुत से ऐसे कार्य जो हैं, भारत सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। मैं एक प्रैक्टिकल आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो आप नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं कि सरकार ने तो बहुत कुछ किया है, ठीक है, वो हम मानते हैं, पर आपने एक चीज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। क्या आपको लगता है कि आपके घर पे भी, आप भी, आपका वाइफ है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, क्या वो आज इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती हैं? अगर वो चाहे मैं बिजनेस करूं तो वो ले सकती हैं। मेरा कहने का कॉन्टेक्स्ट, मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको जिम्मेदारियां हैं, उनको घर भी संभालना है। आपके लिए इतनी जिम्मेदारियां नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी, इतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी उनकी। उनको खाना भी बनाना होता है, आपके लिए भी बनाना होता है, बच्चे के लिए भी बनाना होता है, तो वो इतनी आजादी से काम कर सकती हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि मेरे अपने विचार से हमको, हमारी बेटियों को, हमारी पत्नी, हमारी जो महिला हैं परिवार में, घर में, मेरे में या सभी के में, हम उनको उतनी आज़ादी दें जितनी हम अपने बेटे को देते हैं, अपने भाई को देते हैं और अपने साथ किसी भी मित्र को देते हैं। जब हम ये आज़ादी देते हैं तो वो बहुत कुछ कर दिखाने में सफल होती हैं, और आज़ादी देने जैसी कोई बात यहाँ नहीं आनी चाहिए। उनको स्वतः इतना होना चाहिए, हमारे परिवार में इतना होना चाहिए कि जहाँ एक बेटे का जो कार्य है, उस कार्य से हम वंचित अपनी बेटियों को भी बिल्कुल ना रखें। जी 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 सर, मैं आपके पास आती हूँ, और अगर मैं आपसे कहूँ, आप क्योंकि साइकेट्रिस्ट हैं, प्लीज टेक अ माइक, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास, आई एम वेरी श्योर कि काफी ऐसे केसेस आते होंगे जिनको आपको काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ती होगी, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। तो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर अक्सर जो है, जो मेल्स फीमेल्स को करते होंगे, उनको जिम्मेदार ठहराते होंगे, और फीमेल्स जो है मेल्स को। आपके अपने एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के क्या कारण है जिनको आप काउंसिल करते हैं? देखिए, बराबरी की बात तो ठीक है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल विचार ये है, लेडीज जो है उनको हर क्षेत्र में अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, चाहे वो ड्राइविंग से बात हो या कहीं बाहर जाने की बात हो, किस तरह से अपने आप को कंपोज करती हैं वो। अभी मैं बताऊं कि थोड़े दिन पहले मेरे बेटे से बात हो रही थी,
तो मैंने उसको ये कहा कि मैंने कहा यार देखो ये मैं सवाल से थोड़ा अलग हट के बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, जी जी जी। लेकिन मैं लेडीज की इस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको जो है जो कहीं पे मूव करती हैं या अपना जिस तरह के कपड़े पहनती हैं, तो वो भी जो है या ऑड आवर्स में बिना किसी मतलब के जा रही हैं, तो वो एक गलत है और दूसरे लोगों को प्रोवोक करता है। लड़की अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से जा रही है, उसके कपड़े वपड़े ठीक ठाक हैं, तो उसमें ये जो लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं बहुत कम होती हैं। तो उसने मुझसे ये कहा कि पापा आप ये बातें मत करो, जो 6 साल की बच्ची 6 महीने की बच्ची का रेप हो गया उसमें आप क्या कहोगे? एक बात। दूसरा जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस में होता ये है, ये लेडीज को भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि कोई भी चीज हो रही है उसको ज्यादा खींचे नहीं मतलब आप अभी गए थे, हस्बैंड 9 बजे आए हैं, पता नहीं उसके किसी फ्रेंड की कोई प्रॉब्लम हो गई, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, उसको आते ही बिना किसी कारण जाने उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि भाई इतना लेट कैसे हो गए, और यही हॉट आर्गुमेंट बन गया। फिर वो मौका भी नहीं दे रही है, उसकी तबीयत खुद की भी खराब हो सकती है, और ये बात जब ज्यादा खींचती है तो आदमी जो है इतना बोल नहीं पाता, फिर जो है पता नहीं कभी ना कभी एक ऐसी स्थिति आ जाती है तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसका हाथ उड़ जाता है और बाद में वो डिपेंड भी करता है किसी को। देखिए बच्चों को आप ले लो, चाहे फादर उसको मार रहे हो, वायलेंस की बात हो रही है, मारने की बात है, चाहे हस्बैंड वाइफ को मारो, मार के तो कोई भी खुश नहीं होता, ये अफसोस की बात है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन लेडीज को भी थोड़ा सा, अगर एम्पावरमेंट की बात है, इक्वलिटी की बात है, तो बराबरी पे चलो ना, थोड़ा सा ठीक है, उनको भी स्पेस दो, स्पेस की सबको जरूरत है। अगर ये बात होगी तो वायलेंस नहीं होगा। जी जी सर, ये बात तो आपने सही की कि स्पेस होना चाहिए, पर हाथ उठाने वाले में मैं आपको थोड़ा सा, मैं इस चीज में आपसे इत्तेफाक नहीं रखूंगी। दूसरी चीज सर मैं ये कहना, जैसे आपने कहा कि लेडीज को समझना चाहिए, बिल्कुल मैं मानती हूँ समझना चाहिए, पर क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एक ऐसा डिस्कशन लेडीज के साथ भी रखा था जहां पर एक पॉइंट आया था, एक पॉइंट उठा था, उसमें ये कहा गया था कि लेडीज जो है खास तौर से अपना करियर कुर्बान कर देती हैं सिर्फ परिवार के लिए। जो मैं इनसे भी कहना चाह रही थी कि परिवार के लिए वो कुर्बान कर देती हैं, कल को वो चाहे कि मैं अपना करियर बना पाऊं, तो वो ऐसा नहीं है। वो सोचती हैं कि पहले मेरे लिए मेरा हस्बैंड है, पहले मेरे लिए बच्चे हैं, परिवार तो, करियर तो हम बाद में ही बना लेंगे। तो इसके लिए भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेडीज के अंदर होता है, क्योंकि सबको ये खुल के अपना करियर को परस्यू करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, लड़की जब भी किसी फैमिली में जाती है, हस्बैंड हो चाहे उनके इन लॉज हो, सब लोग चाहते हैं कि जैसी इसकी इच्छा हो उस हिसाब से करें। अब अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, प्रोफेशन उसने किया है, और वो चाहे कि नहीं मैं घर पे बैठना चाहूंगी और मैं बाहर नहीं जाना चाहूंगी, तो ऐसा तो पॉसिबल होता भी नहीं और कोई कहेगा भी नहीं उसको। लेकिन कई बार क्या होता है कि लेडीज जो होती हैं या महिलाएं जो होती हैं, वो खुद कुछ नहीं करना चाहती और ब्लेम डाल देती हैं हस्बैंड पे या इन लॉज के ऊपर। तो ऐसा भी होता है, जहां कोई करना चाहेगा, आई डोंट थिंक कि कोई भी उसको रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा। राइट, थैंक यू सर। सर आप एक प्रिंसिपल हैं, आप अभी भी आप ब्लू बर्ड के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, अभी भी आप खैर में जो है गुरुकुल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो आपको कभी महसूस हुआ बेटी और बेटे में, क्योंकि आप कोविड में पढ़ाते हैं, कोई डिफरेंस है, कोई उनमें अंतर है? और ये अंतर हमारे अंदर नहीं, क्या समाज का भी पैदा करता है? क्योंकि आप बहुत सारे पेरेंट्स को भी उसमें आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, जिनसे आप बात करते हैं, तो आपको कभी लगता है कि कोई बायस पेरेंट्स भी आते होंगे, कई इक्वल लगते हैं कि हाँ लड़का लड़की एक है, कभी ऐसे भी पेरेंट्स आते होंगे, तो इस सब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या रहता है आपका एक्सपीरियंस इसके ऊपर? वेल, बच्चों के संग मेरे को करीब 27 इयर्स हो गए, और हर तरह के पेरेंट्स भी आते हैं। बात पेरेंट्स की नहीं, बात बच्चों की है। हम लोग बच्चों से डील करते हुए हैं, जिस तरह से डॉक्टर साहब एक साइकेट्रिस्ट है, तो बच्चों की जो समस्या होती है वो कुल मिला के हमारे पास भी आती है, हमें उस तरह से डील करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि वो समस्याएं बॉयज़ के साथ आएँ, वो तो ठीक है, बॉयज़ के साथ आती है, थोड़ा सा डांट डपट के उसको समझा के कर दिया। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब
गर्ल कोई एक प्रॉब्लमेटिक बन के सामने आती है। उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, हमें दिख रहा है कि वो गलत है, हम समझ रहे हैं कि वो गलत है, हमारे पास प्रूफ है कि वो गलत है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ जाती है अब इसके पेरेंट्स को कैसे बताएं कि आपकी बेटी गलत है। कई बार ऐसा हो जाता है, रिसेंटली भी एक केस ऐसे ही हुआ था गुरुकुल में भी। उसकी मदर को फ़ोन किया, उनको बताया कि आपकी बेटी ऐसे हमने देखा है और आप उसको समझाएं, आप इधर आएँ, हम इस बेटी को घर ऐसे नहीं भेजेंगे, बस से नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसको हमने पकड़ लिया। अब आप ही आएंगे, हम आप ही के साथ ही भेजेंगे। आने की तो बात ही छोड़ दो ना, छुट्टे कह दिया मेरी बेटी ऐसे कर ही नहीं सकती, मेरी बेटी गलत नहीं। अब क्या किया जाए? कुछ भी हो, हमने उस बच्ची को घर नहीं भेजा क्योंकि पता था कि बस में वो लड़का भी जाएगा, एंड इट कैन बी एनीथिंग। अगर जो वो स्कूल में आ गया बच्चा, एक बार यूनिफॉर्म में आ गया, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट द चाइल्ड रीचेज होम सेफ। घर पे जाने के बाद उसने यूनिफॉर्म चेंज कर लिया, उसके बाद पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, हमारी खत्म। उसके बाद अगर जो लड़के के साथ भाग जाए, कुछ भी करे, पेरेंट्स आर सपोज टू सी दैट। सर ये तो आपका आए दिन ये सारे केसेस, क्योंकि दिस इज वेरी नॉर्मल इन द स्कूल नहीं, हम ये नहीं कहेंगे आए दिन, बिकॉज देयर इज समथिंग लाइक डिसिप्लिन ऑल्सो। और बेटा आपको तो पता ही है कि इतनी जल्दी तो कुछ होता नहीं है, लेकिन स्टेरिक तो सब जगह है, उसको ध्यान पर रखते हुए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। बच्चे जब 9th क्रॉस करते हैं, उसके बाद इन केसेस की पॉसिबिलिटी हो जाती है। वैसे ऐसी बात नहीं कि वहाँ होती है, ऐसी पॉसिबिलिटी स्कूल्स में हमने ये भी देखी कि इवन छोटे बच्चों में देखी है। ये कहाँ से आती है? वो लड़की खुद से ख़राब नहीं है, वो लड़का खुद से ख़राब नहीं है, समथिंग उन्होंने घर पे देखा है या पेरेंट्स की कमी की वजह से कहीं देखा है। लड़की को कहा जाता है कोमल। लेट मी टेल यू एक छोटा सा रेफरेंस देता हूँ। हमारी बाइबल में लिखा है कि पति अपनी पत्नी से कोमल व्यवहार करे। तो दैट वर्ड वहाँ पर जिस तरह से कोमल आया है, वो ये शो करता है कि बच्ची हो, बड़ी हो, वाइफ हो, कोमल तो होते हैं वो, क्योंकि उनका कोमल हृदय होता है, तो उनको कोमलता से जो प्यार, तो इसका मतलब ये है कि उस बच्ची को कहीं ना कहीं वो कोमलता नहीं मिली जो बाहर के लड़के से मिल गई और इमीडिएटली वो स्लिप हो गई। आज का समाज ऐसा है कि लड़के कुछ भी कर गुजरते हैं, उनका कुछ नहीं जाता, सारी उंगलियां उठती हैं लड़की के ऊपर। ये दो बहुत वेज से है। लड़की गलत है तो भी, लड़का गलत है तो भी ये नहीं कहा जाएगा कि लड़का गलत है। भाई व्हाई डिड शी शो? हाँ, एक हकीकत है कि हम पुरुष लोग कहलाते तो मर्द हैं, लेकिन होते डरपोक हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि चलती हुई लड़की की जाके ऐसे हाथ मार दे, अगर जो उसके दिमाग में वो गुंडागर्दी ना हो तो। जब तक उस लड़की से थोड़ा सा भी इशारा ना मिले, उसको छूना बहुत मुश्किल है। वो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे कोई भी हो, इट्स लाइक दैट। मैं थोड़ा सा इसको अलग हटा के ये भी कहना चाहूँगा, एम्पावरमेंट में डॉक्टर साहब की बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूँ। विमेन एम्पावरमेंट घर में तो सबसे पहले, पति लोग अगर जो लेट हो जाए, क्यों लेट हुए, कहाँ थे, क्या था, ठीक है। पत्नी लेट हो जाए तो पति सिर्फ इतना कहेगा, भाई लेट हो गई, ध्यान रखा करो, इतना है। बेटी ने कोई गलती कर दी और मम्मी ने अगर उसको डांटा तो पापा बेटी की साइड लेंगे। अरे ठीक है ना, बच्ची है। अगर जो बेटे ने गलती करी तो उसकी शामत आ गई, वो चुपचाप मम्मी के पीछे से छुप के बेडरूम में जाने की कोशिश करेगा। विमेन एम्पावरमेंट इज देयर। मैं अपने घर की एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी बेटी, वो मेरे से बहुत डरती थी बचपन से। अगर उसको समोसा भी खाना है तो अपने भाई को कह देती थी, भैया पापा से कह दो समोसा ले आए। एक दिन मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, मैंने उस दिन में समोसे नहीं लेके आया, और उसने फिर भाई से पूछा, पापा समोसे लाए? नहीं लाए। मैंने सुन लिया, बुलाया, मैं बेटा आपने किसको कहा था समोसे के लिए? नहीं, वो भाई ने आपसे कहा था। मतलब समोसे किसको खाने थे? हमें। आपको बोलना चाहिए, हम जितने परसेंट आपके भाई के पापा हैं उतने परसेंट आपके हैं, तो यू हैव गॉट फुल राइट। और उस दिन का दिन है, वो इतना अच्छा सीख गई है कि अगर तो अब कुछ लाना होता तो मुझको घर में नहीं घुसने देती, वापस गाड़ी ला के लेके आई है। विमेन एम्पावरमेंट है ना।
अब मैं अगर जो बात करूं छोटी सी सिंगल पर्सन की, एक गर्ल, सिंगल गर्ल बड़ी कुंठा होती है ये चीज़ कहते हुए भी और सोचते हुए भी कि लड़की अपने आप को ही कमज़ोर समझती है। कितना भी कह लो वो अपने आप को कमज़ोर समझती है। कई जगह होती है भारी चीज़ें उठाने के लिए लड़की नहीं कर पाएगी, उसको हेल्प चाहिए, एक पुरुष की हेल्प चाहिए, है ना, किसी भी काम के लिए। मेरे घर में ही है, बेटी भी म्यूज़िक में है, बेटा भी म्यूज़िक में है, वो क्लासिकल सीख रही है, बहुत अच्छा गाती है, लेकिन जब भाई बैठता है सामने बजाता है ना तो वो हिल जाती है, जबकि वो क्लासिकल करा हुआ नहीं है, बट ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट फॉर प्लेइंग म्यूज़िक। उससे पूछती है वो, तो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे हटाती है। तो इस बात को लेकर बड़ा थोड़ा सा कष्ट होता है कि लड़कियाँ क्यों अपने आप को पीछे करती हैं, जबकि समाज भी कहता है, मदर फादर भी कहते हैं कि बेटा आप दोनों बराबर हो। अभी आपके ही मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, कोई लेडी थी वो, एंड आई लाइक इट, मुझको मैं जब वो उसको सुन रहा था तो मुझे लगा यार इन्होंने तो मेरे मुंह की बात ले ली। वो ये थी क्योंकि मैंने अपने घर में भी उसको अप्लाई किया था। उन्होंने एक बात कही थी, मुझे आपको याद हो कि बेटी ही दहेज में क्यों जाती है। बेटी को पसंद, लड़की को पसंद करने आते हैं और रिजेक्ट करते हैं कि क्यों किया रिजेक्ट, उसकी भी दो आंखें एक नाक है, किसी को भी ले लो। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दिस कि आपने किसी लड़की को रिजेक्ट किया। देखना ये चाहिए कि लड़की को अपना घर छोड़ के उस लड़के के घर में जाना है, तो रिजेक्ट या सेलेक्ट लड़की को करना चाहिए, ना कि लड़के को, है ना, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने भी ऐसा कुछ कहा था एंड आई वाज लिसनिंग वेरी केयरफुली। कन्या जो है दान करने की चीज नहीं है, उन्होंने जो एग्जैक्ट Exactly, कि वो दान करने की चीज मैं नहीं अपनी है। बेटी को जो हूँ दान नहीं करूँगी। और अभी आपने भी बताया कि आपके पापा का भी यही And इसकी she's ऐसा ही not a मत है। property, मैंने हाँ, है ना? ये रियलिटी है, वो कभी भी कहते हैं पराया धन नहीं है लड़की, एंड शी इज नॉट अ प्रॉपर्टी, धन ही नहीं है। एग्जैक्टली। शी इज नॉट अ लायबिलिटी, शी इज एन एसेट। तो फिर दुकान के सामान की तरह उसको क्यों पसंद किया जाए, मुझे ये चेयर चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए। तो इस मामले में तो हमारा मत ये है कि लड़की को जाके पसंद करना चाहिए, मुझे इस घर में रहना, मुझे ये घर पसंद है, हाँ या नहीं, मुझे लड़का पसंद है, ये मेरे को निभा पाएगा, बात ये है।